साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज ये भैंस देख रहे हैं आप वीडियो में, तो हम इसकी जो बच्चेदानी है उसमें एक दवा भरने वाले हैं। तो दवा भरने की क्यों ज़रूरत पड़ी मैं बताता हूँ इससे पहले आपको, वीडियो स्टार्ट करने से पहले। दोस्तों ये भैंस है, कोई रिपीट ब्रीडर नहीं है, क्योंकि ये अब तक हीट में नहीं आई है। बच्चा दिए हुए 7 से 8 महीने हो गए। पशुपालक साथी हमारे कह रहे हैं कि ये जो भैंस है ये हीट में नहीं आ रही। तो दोस्तों ये एक ऐसी दवा के बारे में बताऊंगा जो भैंस की बच्चेदानी में भरते ही 7 से 8 दिन में आपकी भैंस है वो हीट में आ जाएगी। अगर हीट में आती है तो मैं ये भी गारंटी लेता हूँ कि वो 100% कंसीव करेगी, क्योंकि इस दवा का जब हम यूज़ करते हैं तो हमें 70% रिजल्ट मिलती है। यानी हम जैसे कि 10 जानवरों पर इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से 7 है वो हीट में आकर गाभिन ठहर जाती है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सभी भाइयों से एक मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो वीडियो है प्लीज़ दोस्तों शेयर करा करो, क्योंकि आप शेयर भी नहीं करते हैं और वीडियो लाइक भी नहीं करते हैं। तो मैं आपके लिए इतनी गर्मी में इतनी यार मेहनत करता हूँ, डेली का एक वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, तो इतनी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप यार वीडियो शेयर करा करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करा करो। तो दोस्तों आप अब ये कहोगे कि जो भैंस है हीट में नहीं आई तो उसकी भी जो बच्चेदानी है यानी सर्विक्स है वो बंद रहती है, तो उसमें हम गन क्रॉस नहीं कर पाते। तो मैं आपको उससे पहले आपका एक कंसेप्ट क्लियर करता हूँ कि जो ये दवा है ये हम ज़रूरी नहीं कि जो पशु की बच्चेदानी है उसी में रखनी होती है, क्योंकि जो इसका प्रोटोकॉल रहता है, जो एनिमल का सर्विक्स रहता है यूट्राइन बॉडी का, तो उसमें अगर हम इस दवा को लगा देते हैं तो उससे भी हमारा पशु है वो हीट में आ जाता है। आपको हम पूरा प्रोटोकॉल दिखाएंगे कि किस तरह से इसको हम ये दवा है बच्चेदानी में रखेंगे। अगर आपको जैसे कि आपकी गाय भैंस कई बार रिपीट हो चुकी है, गाभिन तो आपकी भैंस है कई बार रिपीट हो चुकी है, गाभिन नहीं ठहरी है, तो उसके लिए हमने परसों ही एक वीडियो बनाया था। इसी जो पशुपालक साथी पीछे देख रहे हो इन्हीं की गाय थी वो, उसकी हमने बच्चेदानी में दवाई रखी थी। प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाया था कि दवा कैसे रखते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों अब इस दवा को इसकी बच्चेदानी में रखेंगे, इसका भी आप पूरा प्रोटोकॉल देख के जाना, जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है आज के लिए। तो दोस्तों जैसे कि सबसे पहले जो हर बार एआई करने का प्रोटोकॉल रहता है, बच्चादानी में दवा रखने का प्रोटोकॉल रहता है, हैंड आपको रेक्टम में इंसर्ट करना है जानवर के जो गुदा दवार होता है और वहाँ से सारा गोबर निकालना है। उसके बाद जो एआई गन है उस पर शीट लगा रखी है, उससे आपको अप्रोच करना है जो एनिमल की यूट्राइन बॉडी है। दवा के बारे में मत समझिएगा कि दवा मैं नहीं बताऊँगा, दवा वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा कि कौन सी दवा, वो आपको आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। अगर मेरा कोई साथी वेटनेरियन है वो भी चाहता है कि उसकी जो थोड़ा फील्ड में काम है थोड़ा उसमें इजाफा हो, तो वो भी इस वीडियो से अच्छी जानकारी ले सकता है साथियों। तो सबसे पहले वही प्रोटोकॉल जो हमारा रहता है, जैसे कि सबसे पहले जो मेरे वेटनेरियन साथी है मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप ऐसा प्रोटोकॉल करने जाए, यानी जो अनस्ट्रेस रहता है जानवर में, जानवर हीट में नहीं आ पाता, तो उस पर आप एक काम कीजिएगा कि जब पशु को आप अच्छे से चेक कर रहे हैं, रेक्टम में आपने जैसे ऐसे हाथ डाल रखा है, तो वहाँ से आप एक चीज़ देखिएगा कि कहीं जो पशु की बच्चेदानी है उसमें से कोई दिक्कत ना है। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उसके लिए फर्दर जैसे हमने पहले चैनल पे वीडियो बना के डाल रखी है, कोई मिनरल मिक्सर डेफिशिएंसी है या फिर जो ओवेरियन सिस्ट पशु में हो जाता है वो है, तो उसके लिए आप जो पशु की ओवरी रहती है उस पर भी मसाज कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जब ये आप काम करो जो मैं आपको दवा के बारे में बता रहा हूँ, तो उससे पहले आप ना एक काम और करना, जो ओवरी पाल्पेशन है पशु का, उससे भी पशु कई बार क्या है हीट में आ जाता है। तो आपको एक काम ये ज़रूर करना है कि जो पशु की ओवरी है उसे थोड़ा पाल्पेट कर दीजिएगा, जिससे कई बार क्या होता है जो सिस्ट बन जाता है भैंस जब बच्चा देती है, तो उस सिस्ट को जब आप ओवरी पाल्पेट कर रहे हैं तो उस समय वो सिस्ट कई बार जो हैंड से आप मैनुअली भी रैप्चर कर सकते हैं उसको। अगर आप ज़्यादा दबाओगे ओवरी को तो ओवरी पर फूटने के चांस रहते हैं, जिससे आपका पशु है कोई काम का नहीं रहता। तो आप हल्के हाथ से काम कीजिएगा कि बिल्कुल हल्के हाथ से जो लेफ़्ट हॉर्न रहता है उसकी ओवरी है जो गाय भैंस में वो ज़्यादा फंक्शनल होती है, तो आप लेफ़्ट ओवरी को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा और उसे थोड़ा अच्छे से पाल्पेट कर दीजिएगा। ये दोस्तों वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं, जैसे कि कई हमारे पशुपालक साथी हैं, उनका क्या है कि उनके पास जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने कमेंट किया है कि हमारी गाय हीट में नहीं आ रही, जैसे हीफर होती है यानी बछड़ियाँ पहली बार की, वो हीट में नहीं आ रही है, या फिर कटड़ियाँ हैं वो हीट में नहीं आ रही है। ज़मींदार क्या करता है कि अच्छा खिलाता पिलाता है उस पशु को, लेकिन फिर भी वो 4 साल से 5 साल तक हीट में ना आ पाती है, तो उसे आखिर में परेशान होकर क्या करता है, उसे वो कसाई को कटने के लिए दे देता है। तो हमने ऐसे बहुत से पशु
कसाई से कटने के लिए बचाए हैं, क्योंकि जो हीपर में है ये हमारा तरीका वो 100% रिज़ल्ट देता है। तो आप जो कटड़ियाँ रहती है उनमें आजमा कर ज़रूर देखिएगा। तो अब है जो AI गन है उसे इंसर्ट करेंगे। जैसे कि हीट में नहीं होता तो पशु बहुत शरारतें करता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना भी। जैसे ये भैंस है, इसने तो कम शरारत की है, वरना कहीं कहीं तो लात मारने तक की आपत्ति आ जाती है। जेड़ों सूट कर बराबर माँ। हाँ, तो दोस्तों जैसे कि जो AI के एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कि कई साल से फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो जब कई बार क्या है, सर्विस अगर क्लोज भी है ना तो भी AI गन को क्रॉस कर देते हैं। तो आप चाहो तो कोई एक्सपर्ट से ये काम करवा सकते हो, नहीं तो जो आपका रेगुलर वेटनरियन है, प्रैक्टिशनर है, वो आपके पास आता है, उससे भी करवा सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर अंदर गन चली जाए तो दी बेस्ट है, नहीं तो जो वेजाइनल पार्ट है वहाँ पर भी आप इस दवा को रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो गाय है या फिर आपकी भैंस है वो 7 से 8 दिन में हीट में आ जाएगी। और हीट में आएगी तो भाई कंसीव भी 100% करेगी। और इससे क्या होगा कि अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, तो जैसे कि लोग्यूल आयोडीन की बात करें, हम ये दवा के बारे में बता रहे हैं आपको। यह है लोग्यूल आयोडीन, जो मार्केट में हमें आसानी से मिला जाता है। एक होता है हमारा विटाडिन सॉल्यूशन, जो तो हर मेडिकल स्टोर पे मिलता है। लोग्यूल आयोडीन है वो बहुत कम ही जो मेडिकल स्टोर होते हैं उन पे हमें मिलता है, लेकिन आप अगर कोशिश करोगे भाई तो आपको ज़रूर मिलेगा ये। अब जैसे कि आप ये देखिएगा, हमारे कैमरामैन साथी है, आपको दिखा रहे हैं कि ये आज गन है। जैसे कि भैंस भाई हीट में भी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो हमने है वो गन है वो क्रॉस कर दी है इसकी यूट्राइन बॉडी में। इसके बाद आप गन है AI, इसे बाहर निकाल लीजिएगा। और जो दवा है ये इसकी बच्चेदानी में आसानी से रख दीजिएगा। तो ये दवा के बारे में बताता हूँ मैं आपको कि ये दवा कौन सी है। ये होता है लोग्यूल आयोडीन सॉल्यूशन, जो हमें मार्केट में आसानी से मिल जाता है, लोग्यूल आयोडीन। जैसे कई बार हम क्या है विटाडिन का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन है वो सेम ही रहता है, लेकिन विटाडिन में कम रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर ये आप अपनी जो गाय है, भैंस है, उसकी बच्चेदानी में 10 ml का भी यूज़ करवाते हो, तो उससे आपकी जो भैंस है वो 100% हीट में आएगी, चाहे वो हीपर कटड़ी हो या बच्चा दे चुकी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर विटाडिन लोग्यूल आयोडीन आपको मिल नहीं रहा है तो आप विटाडिन सॉल्यूशन का भी यूज़ करवा सकते हैं। एक ध्यान में रखनी है आपको बात जो है, उसे साथ में डाइल्यूशन ज़रूर करवाना, क्योंकि जो प्योर फॉर्म रहती है, चाहे विटाडिन हो चाहे लोग्यूल आयोडीन सॉल्यूशन हो, वो क्या करता है पशु में ज़्यादा इरिटेशन करता है, जिससे अगर आपका पशु दूध वाला है तो वो दूध है बिल्कुल कम कर देगा। तो इसके लिए आप इसे थोड़ा डाइल्यूट करवा लीजिएगा, चाहे वो आप नॉर्मल सलाइन से करवाएं या फिर जो मेट्रोनिडाजोल हमारा रहता है, जैसे में हम हर वीडियो में चर्चा करते हैं, आप उससे भी अपने जो पशु में यह सॉल्यूशन डाइल्यूट करवा के इसकी बच्चेदानी में आपको रखना है। जैसे कि अब शरारत कर रही है भैंस ये। अगर आप चाहो तो 2 दिन यूज़ करवा लेंगे, नहीं तो 1 दिन में ही काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं यार फील्ड में। मैंने कई बार ये चीज़ें यूज़ की है। अब ये देखिए, ये कई साथी हैं वो कहेंगे कि गन क्रॉस नहीं हुई है। आप ये देखिए जो डिस्चार्ज है, जो सीट है हमने बाहर निकाला है, उस पर किस तरह डिस्चार्ज लगा हुआ है ये आप देख सकते हैं, जो वाइट रंग का गाढ़ा डिस्चार्ज लगा है। तो गन 100% जो बच्चेदानी है उसमें क्रॉस हुई है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगे तो कई प्रकार के हमारे चैनल पे पहले वीडियो बना रखे हैं, आप वो देख सकते हैं, नहीं तो मैं इस वीडियो में अपने व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं जो आप नीचे देख सकते हैं। इस पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा, जो आपकी समस्या वो मैसेज कीजिएगा, चाहे वॉइस मैसेज कर दीजिएगा अगर आपको लिखना नहीं आता है।
उस पर मैं आपके जो मैसेज है उनका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ इतनी जानकारी थी जो आपको देनी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, कर दे बंद।